विष्णु महेश। ब्रह्मा जी क्रिएटर हैं, बनाते हैं, जो पॉजिटिव है, बिजली का पॉजिटिव तार, क्रिएटर, सृजनहार जिनको कहते हैं। भगवान विष्णु पालनहार है, निगेटिव, यानी कि जो पॉजिटिव से चीजें आती हैं उसको प्रभाव में करते हैं, सिस्टम में लाते हैं। भगवान भोलेनाथ शिव क्या है? न्यूट्रल। इनका काम जब होता है, जब प्रेशर पड़ जाता है ज्यादा, उसको न्यूट्रल करना, यानी कि जब पैदा ज्यादा होते हैं उसको जो है डिस्ट्रॉय करना और नए चीज के लिए सृजन करना। सुरेश गोयल जी आप लिखते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुरेश गोयल जी, कानपुर आए तब किसी विश्वनाथ में कैलाशी सम्मेलन पर हालांकि चर्चा हुई थी, फिर दोबारा कोई चर्चा नहीं। हाँ, सुरेश गोयल जी, आपका प्रश्न ठीक है। अभी आज ही मैंने वाइस चांसलर BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को अनुरोध किया है, 25 दिसंबर के बाद आप हमें स्थान, हॉस्टल्स वगैरह के बारे में बताएं कि जो हमारे कैलाश यात्री हैं, लगभग मैं मानकर चल रहा हूँ 1000 कैलाश यात्री पूरे भारतवर्ष से आने की संभावना है, तो उनके रहने की व्यवस्था के लिए आज ही मैंने लेटर ड्राफ्ट किया है। अभी तक ये संभावना है और मुझे पूरी उम्मीद है, चूंकि 25 दिसंबर इसलिए क्या है कि 25 दिसंबर के बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में शीतकालीन अवकाश हो जाता है, विंटर के हॉलीडे होता है, तो हॉस्टल्स हमें खाली मिल सकते हैं। पर जैसे भी होगा ग्रुप में और तमाम जितने भी हमारे माध्यम है, उस माध्यम के हिसाब से आपको सूचित कर दिया जाएगा। चलिए विषय पर लौटते हैं। तो हमारे 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। 3 बिजली के तार होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, अर्थ, और 3 भगवान होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब भगवान शिव का विज्ञान से क्या संबंध है मित्रों? तो पहला तो संबंध ये हो गया कि जैसे एटम का एक अणु न्यूट्रॉन होता है, ऐसी भगवान शिव भी एक न्यूट्रॉन है, तटस्थ है। उनको उनके भक्त भी उतने प्यारे हैं, उनको उनके जो है अप्रिय हैं वो भी प्यारे हैं, यानी कि ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, हमेशा ध्यान में भोले बाबा लगे रहते हैं। तो ये तो एक हो गया पहला लिंकेज। अब दूसरा आता है भगवान शिव की जो तांडव नृत्य है मित्रों, इसको समझिएगा, ये बड़ा गूढ़ रहस्य है। चूंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं तो इसको समझाने का प्रयास करूंगा और आप लोग भी इसको बहुत प्रेम से समझिए। जो तांडव नृत्य है भगवान शिव की, आपने देखा होगा, जो खासकर नटराजन की प्रतिभा है, एक पैर पर जो ऐसे करके है, मैं तो नहीं बना सकता हूँ पोजीशन, चूंकि मैं नृत्य में अच्छा नहीं हूं, लेकिन उस मन में आप जो है तांडव और नटराज की जो मूर्ति है वो लेके देखिए। और आपने देखा होगा कि भगवान शिव को जब क्रोध आता है तो वो तांडव, तांडव का मतलब ही होता है नष्ट करना, तांडव नृत्य करते हैं। समझ में आ गया? तो तांडव नृत्य का जो उसका मूवमेंट है, उसको आप यदि ग्राफ से बहुत स्लो तरीके से किसी पेंसिल से एक बिंदु से उस नृत्य की जो भारी रेखा है उस पर आप चलाएंगे तो आप इस प्रकार का हो पाएंगे, इन्फिनिटी का साइन। साथियों, एटम से ही एटम बम बना है, और सबसे पहले जब उसको प्रोसेस किया जाता है, न्यूट्रॉन का, एटम को प्रोसेस किया जाता है यूरेनियम का, तो न्यूट्रॉन को ही हिट किया जाता है। वही न्यूट्रॉन इतनी ऊर्जा पैदा करता है कि एटम बम बना देता है। हिरोशिमा, नागासाकी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो एटम बम गिरे थे उसको याद कीजिए।
मैं दोबारा कहता हूं, फिर समझने का प्रयास कीजिए कि नटराज की जो तांडव नृत्य करते हैं, नटराज की जो मुद्रा है मित्रों, वो मुद्रा है भगवान शिव की भक्ति में, भाव में। लेकिन जो तांडव नृत्य है नटराज से आगे, जब भगवान शिव को नटराज के आगे क्रोध आता है, जब तीसरी नेत्र खोलते हैं, क्षमा चाहता हूं, जब तीसरा नेत्र खोलते हैं, जब तांडव नृत्य करते हैं मित्रों, उस तांडव नृत्य में पूरी सृष्टि हिलने लगती है, पूरी सृष्टि में प्रलय आ जाती है। वो प्रलय क्या है? ये प्रलय एटम से, जो एटम बम बना है और वो न्यूट्रॉन जो होता है उसके ऊपर प्रहार किया जाता है। वो न्यूट्रॉन टकराता है प्रोटॉन से और इलेक्ट्रॉन से, वो उनको ब्लास्ट करता है। तो 1 से 2, 4, 8 ऐसे करके मल्टीपल होते हैं और इतनी ऊष्मा क्रिएट होती है कि अपने आसपास की चीजों को नष्ट कर देती है। तो भगवान शिव का यह है दूसरा लिंक। पहला मैंने बताया न्यूट्रल, दूसरा एटम बम और न्यूट्रल यानी प्रोटॉन यानी भगवान शिव स्ट्राइक करते हैं तो एटम बम बनता है। भगवान शिव जब नृत्य करते हैं प्रलय आती है। तो इस प्रकार से ये दो लिंक बताए, विज्ञान का और भगवान शिव के साथ क्या संबंध है। अब मैं आपको भगवान शिव का तीसरा लिंक बताता हूं। E = mc², एनर्जी = मास गुना c माने स्पीड ऑफ लाइट का गुना mc²। ये क्या है? आइंस्टीन ने ये थ्योरी दी थी जिनको नोबेल प्राइज मिला। E मीन्स एनर्जी। एनर्जी क्या है? तो आइंस्टीन ने एनर्जी को परिभाषित किया कि मास यानी कोई भी मास है, उस मास को लाइट की गति से दुगुनी गति के साथ गुणा किया जाए तो वो एनर्जी बनती है। ये वही एटम बम। और वो एनर्जी ऐसी बनती है कि वो प्रलय ले आती है। भगवान शिव जब तांडव करते हैं, मास उनका शरीर और सी यानी स्पीड लाइट इतनी गति से करते हैं कि जहां देखो प्रलय आ जाती है। तो एटम बम जो बना था E = mc² के सिद्धांत पर ही बना था। भगवान शिव की जो तांडव वाली मुद्रा है, नृत्य मुद्रा है, वो प्रोटॉन की गति यानी इतने गति से करते हैं कि वो गति की वजह से प्रलय आ जाती है। धरती नहीं लगती, आकाश से पाताल के लगता है। तो इस प्रकार से आपको मैंने 3 लिंकेज विज्ञान के बताए। E = mc²। आपने मित्रों अभी स्विट्जरलैंड में सर्ट जिसको कहते हैं, वहां पे एक आज से करीब 10 साल पहले एक प्रयोग किया गया। उस प्रयोग में क्या किया गया, धरती के लगभग 400 मीटर नीचे लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई, इक्विपमेंट्स रखे गए। उस प्रयोगशाला के आगे भगवान शिव की मूर्ति रखी हुई है। आज भी आप स्विट्जरलैंड में जाए तो जाके देख सकते हैं। उस प्रोजेक्ट का नाम ही शिवा से रखा गया था। उस प्रयोग का था कि एक पार्टिकुलर जो पार्टिकल है, अणु है, वो कितनी गति से जाता है, क्या हमारी मशीनें उसको पकड़ सकती हैं, और पूरा नीचे वैक्यूम क्रिएट किया गया था और एक जगह जाके स्ट्राइक करना था। तो उसके स्ट्राइक से कितनी एनर्जी बनती वो नापना था। लेकिन यहाँ पे वैज्ञानिक फेल हो गए थे कि वहां से कितनी गति होगी, क्या वो कंट्रोल हो जाएगा या अनकंट्रोल्ड होगा।
कितनी गति से वो अणु स्ट्राइक करेगा। और उस पद्धति में उमेश सिंह राठौर जी, धन्यवाद, आपका स्वागत है। और मैं जानता हूं आपको लिपू लेक से 2017 में 19 में गए थे, 17 बैच में, और आपका बैच फंस गया था कई बार, मैं बाकी श्रोताओं को भी बताना चाहता हूं। और बड़ी ही मुश्किलों से आप लोग अपने यात्रा पूरी कर पाए प्राकृतिक आपदाओं का पालन करते हुए। चलिए, तो मैं बात कर रहा था भगवान शिव के विज्ञान के साथ क्या संबंध है। 3 संबंध मैं बता चुका हूं, दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूं जो हमारे बाद में मित्रगण साथी ज्वाइन किए हैं। सबसे पहले जो मैंने बताया, जो भगवान शिव का एटम, यानी कि एटम जो है उसके 3 भाग होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन मीन्स न्यूट्रल। हमारे 3 भगवान होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। भगवान शिव इज न्यूट्रॉन, न्यूट्रल है। दूसरा बताया E=mc², यानी कि जब भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं, एनर्जी = मास × C मीन्स